अभिजीत खंडवाल जी। हम मैं रजनी मौर्य जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, किस सरकार में मिला आपको सब ये? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना रावत है। बीना रावत। सुझाव देने का मेरा अधिकार नहीं है ना कोई जी को हमारे गांव सांगड़ा में हमारे देश प्रमुख हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और प्रणाम करता हूं आपको उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों से। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ का टेम्परेचर 12 डिग्री के करीब है और हम लोग जा रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में, जहाँ पे कि आज राज्य मंत्री भी आने वाले हैं और हम लोग जाएंगे ग्राम सभा मिर्चोड़ा में, जो कि कलजीखाल से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए वीडियो में। मैं दिखाना चाहूँगा आपको विकसित भारत जो संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है मोदी जी के आह्वान पे, तो क्या नज़ारे उसके वहाँ पे रहते हैं और आप आनंद लीजिए फ्रेंड्स वीडियो के माध्यम से। ये रोड कुछ इस तरीके से है, कच्चा पक्का रोड है और वहाँ से हम लोग पूरा घूम के एकदम सामने होके इसके पल्ली पार जाएंगे। तो आप बने रहिए फ्रेंड वीडियो में, आनंद लीजिए वीडियो का। माननीय अधिकारी वर्ग एवं सभी भाई बंधु, माँ बहनें, बिटिया, सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज संकल्प यात्रा में शामिल होकर अपने को गौरवान्वित साबित कर रहा हूँ। इसी क्रम में मैं ग्राम प्रधान खानावाला जी से निवेदन करूंगा कि वो उनके साथ में आए हुए गुलडियाल जी का भी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अभिजीत खंडवाल जी। हमारे बीच विकास खंड के ज्येष्ठ कनिष्ठ प्रमुख श्री नेगी जी और मंच पर विराजमान बुद्धिजीवी वर्ग और यहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्र की जनता और कृषक भाइयों को इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं दीपक रावत, कृषि विभाग कलजीखाल से। कृषि विभाग के अंतर्गत एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आपके बीच में बहुत सारे लाभार्थी ऐसे होंगे जिनको पहले 4-5 किस्तें मिली हैं और आगे की किस्तें रुक गई होंगी। तो आप बाद में जब सवाल जवाब होंगे तो हमसे अपने सवाल करना, क्योंकि 3 प्रकार की समस्याएं उस किसान सम्मान निधि में आ रही हैं। सबसे पहली समस्या है ई-केवाईसी की। जिस किसान भाई ने अपनी पीएम किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी नहीं कराई है तो उन्हें सबसे पहले ई-केवाईसी करना जरूरी है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं केवाईसी किस चीज की होगी। एक केवाईसी बैंक के खाते की होती है और एक दूसरी वाली पीएम किसान सम्मान निधि वाली होगी। तो अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो हम उसको यहीं पे सॉर्ट आउट कर देंगे। दूसरी समस्या है लैंड सीडिंग की। लैंड सीडिंग मतलब आपकी जो खतौनी है वो तहसील में जाके आपको उसको अपलोड कराना पड़ेगा, तब जाके वो समस्या हल होगी। और तीसरी समस्या है आधार सीडिंग की। आधार सीडिंग का मतलब जो आपका खाता जिस बैंक में है वहाँ पे हम लोग आपको प्रमाण पत्र देंगे और उस बैंक में जाके आप वहाँ पे आधार सीडिंग कराएंगे। तो ये 3 प्रकार की समस्या आ रही है जिस वजह से आपका पैसा रुक जा रहा है। अब बात आती है नया पीएम किसान सम्मान निधि का आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके नाम जमीन होनी चाहिए, जो खतौनी होती है उसमें आपका नाम होना चाहिए। दूसरा, आपको कोई भी विभागीय पेंशन न मिलती हो, अगर मिलती भी है तो वो पेंशन 10,000 से नीचे होनी चाहिए। फिर आप हम लोगों से 2 प्रकार के फार्म होते हैं, दोनों फार्म लेके उसमें आधार, खतौनी और बैंक पासबुक लगता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स जब आप उस पर लगा दोगे तो जो आपके क्षेत्र की पटवारी हैं उनसे आप सत्यापित कराओगे और पटवारी जी जब सत्यापित कर लेंगे तो आपके मिर्चोड़ा में जो CSC सेंटर होगा उससे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। देन आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप तहसील में जाएंगे, वहाँ पे तहसील में कर्मचारी हैं जो उसको अप्रूवल करेंगे ऑनलाइन, फिर आपकी सम्मान निधि आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, हमारे यहाँ पे कृषि यंत्रों में एक स्कीम है 80% छूट पे, जैसे पावर वीडर हो गया, आपका आटा चक्की हो गया, मसाला चक्की हो गया और गेहूं थ्रेसर, मंडवा थ्रेसर, ये कई प्रकार के जो किसानों के लिए यंत्र आते हैं वो 80% छूट पे हैं। इन यंत्रों को आप समूह के माध्यम से भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। जो ये पावर वीडर है इसका वजन 48 से 50 किलो मात्र होता है और इस पावर वीडर को महिलाएं भी बड़ी आसानी से चलाती हैं और चला भी सकती हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी ये चलाना होता है।
आजकल पहाड़ों में जानवर बैल वगैरह कोई नहीं पाल रहा है, तो खेती में आसानी के लिए ये यंत्र निकाले गए हैं और ज़्यादा महंगा नहीं है। जो कृषक अंश होता है वो 17 से 18 हज़ार के बीच में होता है। दूसरा, रोजगार के लिए आप मसाला चक्की, आटा चक्की भी वहाँ से ले सकते हैं, जिसमें आप वहाँ से लेने के बाद अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। एक स्कीम हमारे यहाँ पे आत्मा प्रोजेक्ट चलती है। अगर आपके बीच में बहुत सारी दीदी लोग हैं, भाई लोग हैं जो ऐसे हैं जिनकी 2-3 गायें पाल रखी हैं और उन गायों से उनका दूध बेच के आप अपने परिवार का रोजगार चलाते हैं या अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारे यहाँ पे कृषक पुरस्कार दिया जाता है ब्लॉक लेवल पे 10,000 रुपये जिसकी धनराशि होती है। दूसरा पुरस्कार दिया जाता है जनपद लेवल पे जिसमें 25,000 की धनराशि होती है और तीसरा पुरस्कार दिया जाता है स्टेट लेवल पे जिसमें 50,000 की धनराशि होती है। इवन जो आपके बीच में जैसे सब्जी का काम कोई कर रहा है, डेयरी का काम कर रहा है, मछली पालन का काम कर रहा है, मुर्गी पालन का काम कर रहा है, जितने भी यहाँ पे कोई है और उनको जानकारी नहीं है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारा नंबर लेके, और ब्लॉक में आके हम उनको योजनाओं को लाभ दे सकते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे पहाड़ों में आज की डेट में खेती बंजर होती जा रही है, जो कि आपको कतई नहीं सोचना है। आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोग खेती को क्यों करें, क्योंकि जंगली जानवर नुकसान कर देता है, ऊपर से बंदर भी आ रहा है। लेकिन आप ये चीज सोचिए, वो जानवर है वो भी डिपेंड हम ही लोगों पे है, इसलिए आपको खेती तो करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों खेती तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो राशन हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं सब केमिकल आता है। इसलिए जैविक खाने के लिए आपको खेती करनी पड़ेगी। दूसरा, हमारे जो पहाड़ का मोटा अनाज है, मंडुआ, झंगोरा, इसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है मंडुए के अंदर। आपके बीच में पुराने लोग भी बैठे हैं जो हमारी दादी की उम्र की होगी, आपको पता होगा जब पहले मंडुए की रोटी भी बनती थी और गेहूं की रोटी भी बनती थी, तो वो दादी क्या करती थी, गेहूं की रोटी अपनी लड़की को खिलाती थी और मंडुए की रोटी अपनी बहू को देती थी, क्योंकि ज्ञान का अभाव था। लेकिन आपको पता नहीं है उस मंडुए में कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और ये मंडुआ हमारे शरीर में 5-6 बीमारियों का नाश करता है। हमारे पहाड़ का अमृत मंडुए को बोला जाता है। आपकी सबसे बड़ी समस्या है जंगली जानवरों की। जंगली जानवर के लिए अगर आपके पेज हैं, खेती बाड़ी आबाद है, तो आप हमारे यहाँ पे एडियो एग्रीकल्चर भी बैठे हैं, आप प्रस्ताव दे सकते हैं। लेकिन वो जो जमीन है आपकी आबाद होनी चाहिए, बंजर जमीन में घेरबाड़ नहीं होती है। दूसरा, जो ये सुअर खेत में आ रहा है, आज की डेट में क्या हो गया है, जो शाल हमारे पहाड़ों पे होते थे वो शाल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये शाल क्या करता था, पहले जो हमारे यहाँ पे सुअर आते थे, सुअर के 2-2, 3-3 बच्चे एक टाइम में होते हैं, तो ये शाल क्या करता था, उन सुअरों के बच्चों को खा जाता था। इसलिए उनकी जो पॉपुलेशन थी, उनकी आबादी थी, वो कंट्रोल हो जाती थी। आज की डेट में शाल धीरे धीरे कम हो गया और सुअरों की संख्या बढ़ गई है। और दूसरा, जो झाड़ियां हैं वो हमारे आजू बाजू, घरों के आजू बाजू झाड़ियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो वहाँ पे सुअर आराम से रहता है और आपके खेतों में नुकसान करता है। और ये सुअर खेत में आप लोग इसको बुला रहे हैं, अपने आप ये खेत में मिट्टी नहीं खाता, आपकी फसलों को नहीं खाता है, ये खेत में खाता है तो कुरमुला को खाता है। आपने देखा होगा, कुरमुला मतलब सफेद सा कीड़ा जो कि कच्चे गोबर में होता है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, हमारे विभाग के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से कंपोस्ट पिट बनते हैं, आप कंपोस्ट पिट बनवाइएगा और उसमें गोबर डाल के 35 से 40 दिन वाली गोबर फिर आप खेत में डालना। क्योंकि जो ये कुरमुला है, ये आप इसको सिर्फ सफेद कीड़े के रूप में जानते हैं, ये सफेद कीड़ा ही नहीं है, ये 77 से 78 प्रजाति का होता है। और इसकी जो आपने बरसात में देखा होगा, लाइट के बल्बों पे जो आता है, इसके जो एंटीना, जो मोच होती है, किसी की लंबी, किसी की छोटी, कोई बड़ा, हमारे पहाड़ में इसको चोचा बोलते हैं, घुबरा जिसको बोलते हैं, यही वो कुरमुला है। और जो इसकी वृद्धावस्था होती है, ये अंडे देने के लिए कच्चे गोबर में जाता है और हम लोग क्या करते हैं, उस गोबर को खेत में डालते हैं, वहां हल लगाते हैं, वो अंडा नीचे जाता है। और ये कुरमुला इतना शातिर होता है, मार्च अप्रैल में ये जमीन के 2.5 से 3 मीटर नीचे रहता है और जून जुलाई में जैसे ही बरसात शुरू होती है, हमारी फसलें खड़ी होती है, जैसे मिर्च के पौधे हो गए, फसलों सब्जियों के पौधे हो गए,
ये ऊपर जड़ों पे आके उन फसलों की जड़ों को चूसना शुरू कर देता होगा और शुरू कर देता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा जो आपकी मिर्च के पौध लगी है वो अपने आप ही टूट जाती है, पीली पड़ जाती है। जब आप वो पौधा नीचे से उठाओगे तो उसको तोड़ोगे तो उसको बीच में सुराख बनती है। यही वो कुरमुला है जो हमारी फसल को नुकसान करता है और खेत को सुअर को खेत में बुलाने वाला भी यही कुरमुला है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा किसी ताई का खेत है और सुअर किनारे पे जाके एक ही जगह पे खोदता है, पूरा खेत बचा देता है। वहीं जब आप दूसरा खेत देखेंगे तो वो खेत में सुअर पूरा ऊपर का नीचे उसकी फसलें कर देता है। ये कारण इसलिए होता है उसे वहां पे कुरमुला मिला है तो वो पूरा खेत बर्बाद कर देगा। आपको ये नहीं सोचना है कि आजकल हमारी खेती जो है हमें कुछ नहीं मिल रहा है। उस खेती में सबसे बड़ी जो दौलत है वो आपका स्वास्थ्य है। कुछ नहीं तो आपके जानवर के लिए चारा तो मिल रहा है, दूसरा आपका स्वास्थ्य तो मिल रहा है उससे। ये चीज आपको जाननी पड़ेगी, नहीं तो आने वाली 10-15 पीढ़ी बाद हमें खेती तो करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके कुछ सवाल हैं कृषि विभाग से, कुछ सवाल जवाब हैं। किसी की पेंशन नहीं आ रही है वो पूछ सकता है, क्या समस्या है, उसका निदान हम लोग यहीं पे कर देंगे जो हमसे हो सकता है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। अभी हमारे बीच में उद्यान विभाग से त्रिभुवन गुसाई जी हैं, तो वो भी उद्यान विभाग की योजनाएं यहाँ पे बताएंगे। सुझाव देने का मेरा अधिकार नहीं है, ना कोई मेरी बात सुनने को है, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि यही बात है कि गांव बचाओ कृषि बचाओ, और उसके लिए आप जो भी योजना ठीक समझें और योजना गांव में बननी चाहिए, शहरों में नहीं। बाकी मेरी शुभकामना है और हमारा जो संकल्प है, यहाँ मैं आश्वस्त कर दूं मोदी जी को, यहाँ के लोग तो 80% तो मोदी जी के समर्थक हैं, उनकी भावनाओं के समर्थक हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो वोकल फॉर लोकल, गांव की स्थिति को समझें। एक परिवार आया था, एक चिटकारिया कोई है पौड़ी में मेरे समझ से, उनकी लड़की और दामाद आए थे। तो लगभग 36-37 किलोमीटर हम पौड़ी से दूरी पर हैं। वो कहने लगे जी मैं बाइक में आया, उसमें तो मीटर लगा हुआ 46 किलोमीटर हो गया, 46 किलोमीटर। अरे भाई मैंने कहा 36-37 किलोमीटर होगा ज़्यादा 46 किलोमीटर तो सड़क की मेरी समझ से उबड़ खाबड़ जिस रास्ते आप आए होंगे, उबड़ खाबड़ हो गई है ज़्यादा, उससे उसकी मार की दूरी 46 भी हो गई होगी, क्या पता। तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि गांव की तरफ, गांव की दिशा में ध्यान दिया जाए और मेरा गांव फिर चहकती बस्तियां महकते खेत के रूप में परिवर्तित हो। मेरी शुभकामना, धन्यवाद। मैं रजनी मौर्य, रजनी मौर्य, जिला उपाध्यक्ष हूँ मेरा मोर्चा की। अच्छा, आपका बहुत स्वागत। आप किस गांव से? मैं 16 से। मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, कि हमें जो है किसान सम्मान निधि मिला है और शौचालय मिला है। अच्छा, इसका क्या प्रयोग करते हैं आप? किसान सम्मान निधि जो आपको 6000 रुपए प्रति साल मिलती है, क्या करते हैं आप इसका? थोड़ा खेती बाड़ी भी कर देते हैं। अच्छा, कर लेते खेती पाती, जैसे कि साग सब्जी जैसे बीज। आप महिला समूह से जुड़ी हैं? नहीं जी। आपको जुड़ना चाहिए, आप सक्रिय महिला लग रही हैं। हाँ जी। तो आप एक समूह बनाइए आप अपने गांव में और इनके सक्रिय महिला, कितनी महिलाएं कर लेंगे आप इकट्ठी? जी, करने के बाद 7 दूसरी महिलाएं साथ यहाँ मेरे ख्याल से 5 का बनता है। अच्छा अच्छा, किस सरकार में मिला आपको सब ये? मोदी सरकार। कुछ कहना चाहेंगे मोदी सरकार के बारे में? मोदी सरकार को धन्यवाद देना, थोड़ा जोर से बोलो। मोदी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार। खेती संबंधित कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। हाँ जी। और आपको आपके साथ इधर आपके दाईं ओर खड़े हैं खंड विकास अधिकारी महोदय, आपके दाईं ओर खड़े हैं। आप आइए, विकास खंड में आपको क्या सहायता चाहिए, आप समूह बनाइए। आपको अपनी एबिलिटी का प्रयोग करना चाहिए गांव स्तर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। जी को हमारे गांव सांगड़ा में पहुंचने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सर जी का समस्त जनता की ओर से सर जी का स्वागत करती हूं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्याणकारी योजना से हमारा भारत विकसित होने की ओर जा रहा है। हमारा संकल्प है हम समूह के माध्यम से जितने भी बंजर खेत पड़े हैं उनको आबाद करने की सोचे और विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी जी का सहयोग करें। मोदी जी हमारे समूह को
और जो धनराशि दे रहे हैं वो अच्छी है। समूह की महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, समूह की महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, स्वावलंबी बना रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा रहे हैं। मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मोदी जी के अच्छे कल्याणकारी योजनाओं को स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सरोजनी देवी है, ग्राम सांगड़ा की रहने वाली है और मकान का मिला है। कौन सा मकान मिला आपको? प्रधानमंत्री आवास पर। हाँ, प्रधानमंत्री आवास आवास किस सरकार में मिला आपको? मोदी जी का। उस सामने बोलो। मोदी जी का। मोदी सरकार। मोदी सरकार। कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में हम धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने हमारे गरीब लोगों के लिए सोचा है। धन्यवाद करते हैं उनके लिए। हमारे देश प्रमुख श्री अनिल नेगी जी, यहाँ पे उपस्थित समस्त कर्मचारीगण, अधिकारीगण एवं सभी सम्मानित जनता को मेरा सादर नमस्कार। मैं त्रिभुवन गोसाई, उद्यान विभाग प्रभारी कलजीखाल। आप लोगों के समक्ष जो सरकार द्वारा इस समय वर्तमान में कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। तो जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना चल रही है इस समय पॉली हाउस की योजना चल रही है। क्योंकि जो पॉली हाउस होता है एक आपका संरक्षित खेती का एक मॉडल होता है जिसमें कि आप बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं और इसमें आप कम समय में और कम स्थान में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं और अपनी जो आय है उसको दुगना कर सकते हैं। तो जो पॉली हाउस है इसमें हमारे सरकार के द्वारा 90% की यहाँ पे राशि सहायता दी जा रही है और जिला योजना अंतर्गत किस्त मात्र 12,190 रुपए आपको विभाग के पास जमा करने हैं। इसमें जनरली हमारे पास दो प्रकार के पॉली हाउस है। एक बड़ा वाला है जो 100 मीटर स्क्वायर होता है और यदि आपके पास खेतों की थोड़ा कमी है, आपके पास इतना बड़ा खेत है नहीं है, तो छोटा पॉली हाउस 50 वर्ग मीटर का भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा जंगली जानवर से बचाव के लिए घेरबाड़ की योजना चलाई जा रही है जिसमें कि आपको 80% की राशि सहायता दी जा रही है। इसमें आपके पास जो न्यूनतम भूमि होनी चाहिए वो 25 नाली होनी चाहिए और 3 से 4 वर्ष पूर्व बगीचा जो कि आपकी फलद अवस्था में हो वो होना चाहिए। इसके अलावा वर्षा जल संग्रहण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक दिया जा रहा है जिसमें कि सरकार के द्वारा 50% की राशि सहायता दी जा रही है। और जो अगली योजना हमारी वो है वर्मी कंपोस्ट पिट निर्माण की योजना, जो कि केचुआ जो होते हैं वो उस खाद को बनाते हैं और जो केचुआ खाद होती है वो अन्य खादों की तुलना में 25% अधिक प्रभावशाली होती है और इसमें सरकार के द्वारा 75% की राशि सहायता दी जा रही है। इसके अलावा हमारे पास कीवी मिशन, एप्पल मिशन की योजना चलाई जा रही है। चूंकि जो हमारा उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे औद्योगिकी की अपार संभावना है और इसी दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे कीवी मिशन और एप्पल मिशन यहाँ पे सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें कि जो आपकी संकर प्रजातियां होती है हमारी सेब की और कीवी की, इस पे कार्य किया जा रहा है। तो इसमें सरकार के द्वारा 80% तक की राशि सहायता दी जा रही है। और इसके अलावा जो हमारे मसाला भी जाते हैं, सब्जी भी जाते हैं, इसमें 50% की राशि सहायता दी जाती है। और इसके अलावा जो हमारे व्याधिनाशक कीटनाशक आते हैं उसमें 60% की राशि सहायता दी जाती है और जो कृषि यंत्र होते हैं उसमें 75% तक की राशि सहायता दी जाती है। धन्यवाद। शुभाधिकारी मैं पीएम के सुवाई प्रधानमंत्री कृषि सहायता योजना से नवीन सुंदरियाल। हमारी जो ये योजना चल रही है जलागम की वो 27 ग्राम पंचायत में चल रही है कलजीखाल के। तो यहाँ पे अलग अलग काम है हमारे, जैसे रिचार्ज पिट हो गए या सिंचाई टैंक हो गए। आपके यहाँ खांडा मल्ला में भी बने होंगे, चेक डैम, इस तरह की कई योजना है हमारे यहाँ पे। और जैसे समूह में मशरूम के लिए या जैसे उद्यान की पौध आती है उसके भी है हमारे इसमें योजना में शामिल। आप कुछ बोलना है? बहुत धन्यवाद। हमसे मकान मिले पहले हमारे बहुत खराब स्थिति चाहिए, काफी सुधर गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की धन्यवाद। पहले खराब स्थिति चाहिए, उन्होंने मकान दिलाया आपको, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बहुत बहुत आभारी और जिन्होंने हमको मकान दिया और गणमान्य व्यक्तियों को हमारा सादर प्रणाम। और मैं जरा ये बोल जाना हूँ कि मतलब अब ये खिंच की जन एक गर्भवती होने से वो 3 माह में जन मतलब अपन पंजीकरण कराए देंगे, फिर भी सब जांच होनी चाहिए
उसके बाद आयरन कैल्शियम फ्री में नहीं हॉस्पिटल में सब्जी भी जांच होता वो फ्री होंगी आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक वो कीमत वे में मतलब तुम अगर वे कार्ड ले जाना चाह पंजीकरण कराना चाह तो मोर एक एक्सरे ब्लड टेस्ट हर चीज़ में फ्री छन बहुत मतलब लाभ मिलू जो आयुष्मान कार्ड से और फैमिली प्लानिंग करूँ तो कोई जान तो वे 1400 मिलदन परसों फीस पर 1400 मिलदन उसके बाद 28 दिन तक बच्चा अगर संस्थागत हो माता वो मातृ स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य फ्री में। नमस्कार। मुख्य अतिथि श्री अनपाल जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो आज कार्यक्रम के संबंध में 2 शब्द कहकर हमें कृतार्थ करेंगे। श्री अनपाल जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, बोलो ज्वाल्पा देवी की। आप सब थे मेरा प्रणाम। अभी सब विभाग बड़ा योजनाओं का बारे में आप थे बताई और मेरा आना भी यही मकसद चा कि जो हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार और केंद्र नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार गरीब कल्याण योजना, किसान कल्याण योजना जो उन बड़े देश थे गरीबी रेखा से ऊपर लाना को प्रयास करना चलो वो जन जन तक पहुंचो। युवा का बाद हम लोग हैं अच्छो और ये भी दिखना छो कि कख जो ये स्कीम बनी थी पहले क्या स्कीम तो पहले भी बंद चाहिए लेकिन वो घोटाला मार वो हम खत्म हो जान से काम जुमा बिचौलिया खजान छाया। जब बड़े जन धन योजना आई बैंकों में खाता खुली न तब बड़े अब चाहे पेंशन हुआ वृद्धा पेंशन हुआ विधवा पेंशन हुआ या कोई भी योजना होगी जो किसान सम्मान निधि चाहे वो चाहे वो सब पूरी की पूरी आपका खाता मानी। यहाँ को श्रेय भी मोदी जी से जान दो केवल पारदर्शिता सरकार देने का वास्ता अपने देश की जनता का वास्ता उन्हें संकल्प लिया चुना कि हम अपने जनता है गरीबी से ऊपर उठाए की और विकसित भारत बनाओ। आज पहली हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम नागरिक होने के समस्त कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज हमारे बीच में माननीय अनथवाल जी अध्यक्ष ज्योतिवाय उत्तराखंड से पधारे हुए हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से महोदय का बहुत स्वागत करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं।
मुझे आपसे ये कहना है कि मैं पशुपालन विभाग से आता हूँ। हमारे साथ में डॉक्टर मनीष नेगी हैं जो कि पशुपालन विभाग को देखते हैं और आपके सर्जिकल ब्लॉक में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी जन भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय।